अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम समझेंगे कि इंटरफेरेंस जो है वो क्या होती है। उसके बाद हम लाइट के इंटरफेरेंस पे आएंगे कि लाइट की जो इंटरफेरेंस है वो किस तरह से होती है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि इंटरफेरेंस का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो इंटरफेरेंस का मतलब होता है कि दो वेव्स का एक ही पॉइंट पे आके मिलना। ठीक है, जब दो वेव्स सेम ही पॉइंट पे आके मिलते हैं एक दूसरे के साथ, उसको हम बोलते हैं कि ये इंटरफेरेंस यहाँ पे हुई है। ठीक है, उसको उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, उस फेनोमेना को हम इंटरफेरेंस बोलते हैं। ठीक है, तो इंटरफेरेंस का मतलब क्या होता है कि जब दो वेव्स आपस में मिलते हैं, ठीक है, जब दो वेव्स एक ही पॉइंट पे आके सेम ही पॉइंट पे आके एक दूसरे के साथ मिलते हैं, उसको हम बोलते हैं कि ये इंटरफेरेंस होता है। ठीक है, इस फेनोमेना को हम क्या बोलते हैं, इंटरफेरेंस बोलते हैं। तो यहाँ पे हम किस चीज़ की बात करेंगे, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट का मतलब क्या होगा कि लाइट के टू वेव्स जो हैं वो सेम ही पॉइंट पे आके, सेम पार्टिकल पे आके या सेम ही मीडियम पे आके जब स्ट्राइक होते हैं सेम ही पॉइंट पे, और उनसे जो पैटर्न बनती है उसको हम बोलेंगे इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। ठीक है, तो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट में हम क्या करेंगे कि हम दो लाइट वेव्स को लेंगे। ठीक है, जो सेम वेवलेंथ और सेम मैग्नीट्यूड के साथ, सेम फ्रीक्वेंसी के साथ ट्रेवल करेगी। ठीक है, और वो दोनों वेव्स जो है, लाइट के वेव्स, वो दोनों एक ही पॉइंट पे आके मिल जाएंगे। उस इंटरफेरेंस को हम क्या बोलेंगे, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। ठीक है, तो इसको हम डिफाइन किस तरह करेंगे, इसका डिफिनीशन जो है वो भी आपको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि द रिजल्टेंट इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या होता है कि जब दो वेव्स, दो आइडेंटिकल वेव्स, मतलब जो दो दो सेम की तरह के वेव्स जो है, लाइट वेव्स, वो दोनों एक ही पॉइंट पे आके मिले और उनका जो रिजल्टेंट होता है उस रिजल्टेंट को हम इंटरफेरेंस बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लाइट की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे कि दो लाइट वेव्स, ठीक है, जो ट्रेवल कर रहे हैं, वो दोनों लाइट वेव्स सेम ही पॉइंट पे, सेम पॉइंट पे आके एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं। ठीक है, या सेम पॉइंट पे आके वहाँ पे मिलते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे एक पैटर्न बनेगी, उसको हम क्या बोलेंगे, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। ठीक है, वहाँ पे जो रिजल्टेंट बनेगा उस रिजल्टेंट को हम क्या बोलेंगे, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। तो इसको हम किस तरह डिफाइन करते हैं, इसका हम डिफाइन करते हैं द रिजल्टेंट ऑफ two identical waves having same frequency, same wavelength and amplitude, and they are travel in the same direction, is called इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। ठीक है, कि हमारे पास दो आइडेंटिकल वेव्स हो, ठीक है, दो सेम वेव्स हो, लाइट के दो सेम वेव्स हो, ठीक है, और वो सेम फ्रीक्वेंसी, सेम वेवलेंथ और सेम एम्पलीट्यूड के साथ ट्रेवल कर रहे हो सेम डायरेक्शन में। ठीक है, एक ही डायरेक्शन में दोनों वेव्स जो है वो सेम, जो दो सेम वेव्स हो, ठीक है, जिनकी फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड वो सेम हो। ठीक है, और दोनों वेव्स जो है वो सेम ही पाथ पे जो है वो ट्रेवल कर रहे हैं सेम डायरेक्शन में। ठीक है, तो उनका जो रिजल्टेंट होता है, ठीक है, वो जब किसी पॉइंट पे जाके मिलते हैं, उस रिजल्टेंट को हम क्या बोलेंगे, उस रिजल्टेंट को हम इंटरफेरेंस ऑफ लाइट बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ कि क्या मतलब होता है इसका। कि फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक लाइट सोर्स है, ठीक है, ये एक दूसरी लाइट सोर्स है। ठीक है, यहाँ से कुछ वेव्स जो है वो निकलेंगी। ठीक है, और वो इस पॉइंट तक पहुंचते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट है, एक पॉइंट पी, यहाँ पे एक पार्टिकल आप ले लें। ठीक है, पॉइंट पी। ठीक है, और यहाँ पे दूसरा सोर्स है लाइट का। ठीक है, यहाँ ये इसके जो इस यहाँ से जो लाइट वेव्स निकलते हैं, ठीक है, इस लाइट की जो वेव्स है वो यहाँ पे इस पॉइंट पे आके आ जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे दूसरा लाइट है, ठीक है, दूसरा लाइट सोर्स है जिससे वेव्स निकल रही है, लाइट वेव्स। ठीक है, तो ये दोनों यहाँ पे आके इस सेम पॉइंट पे मिल जाते हैं, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा उस रिजल्टेंट को हम क्या बोलते हैं, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट।
ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये बात याद रखनी है आपने कि यहाँ पे जो लाइट, यहाँ पे जो आपने 2 लाइट सोर्स कंसिडर किए हैं, इनका एम्पलीट्यूड, इनका वेवलेंथ और इनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो जब इन दोनों लाइट सोर्स की वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी सेम होते हैं और ये दोनों सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हो और ये आके दोनों एक ही पॉइंट पे आके मिलते हैं, इस फेनोमेना को हम क्या बोलेंगे? इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पर हमारे पास 2 लाइट सोर्सेज हैं। उस लाइट से सोर्सेज, फर्स्ट लाइट सोर्सेज जो है उससे वेव्स निकल रही है, ठीक है। वेव्स उसमें से ट्रेवल कर रही है और इस पॉइंट पी पे आके यहाँ पे स्ट्राइक हो रही है, ठीक है। फिर यहाँ पे हमारे पास दूसरा सोर्स है, उसमें से भी लाइट वेव्स निकल रहे हैं और वो लाइट वेव्स भी आके इस पॉइंट पे, जो यहाँ पे पार्टिकल पी है, इस पॉइंट पे आके यहाँ पे मिलती है, ठीक है। तो ये दोनों वेव्स यहाँ पे आके इस सेम पॉइंट पे मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये दोनों वेव्स क्या है? ये दोनों आइडेंटिकल वेव्स है। इनकी फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और एम्पलीट्यूड जो है ये दोनों सेम है, ठीक है। तो इनका जो यहाँ पे रिजल्टेंट होगा, उस रिजल्टेंट को हम क्या बोलेंगे? इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। फॉर एग्जांपल 2 बंदे हैं, ठीक है। 3 बंदे हैं, आप 3 बंदों को ले लें, ठीक है। आपके पास 3 बंदे हैं, 2 के पास जो है उनके पास सोर्स ऑफ लाइट है। फॉर एग्जांपल उनके पास इनके साथ हाथ में जो है वो फ्लैश है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं? वो फ्लैश को ऑन करते हैं, ठीक है। जो फर्स्ट पर्सन यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ठीक है। हमारे पास 3 बंदे हैं, ठीक है। फर्स्ट के साथ जो है वो, उसके साथ लाइट सोर्स है, ठीक है, फ्लैश। दूसरे के साथ भी लाइट सोर्स है, उसके साथ भी फ्लैश है, ठीक है। दोनों क्या करते हैं? सेम ही टाइम पे दोनों अपने फ्लैश जो है वो ऑन कर देते हैं, ठीक है। तो जब फ्लैश ऑन करते हैं तो लाइट जो है वो क्या करेगी? ट्रेवल करेगी वेव्स के फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पे जो तीसरा बंदा है, जब यहाँ पे ये तीसरा बंदा, इन दोनों, जब ये दोनों लाइट को ऑन करेंगे तो इनमें से जो फ्लैश, इनमें से जो रेज निकलेंगे, इसमें इनमें से जो वेव्स निकलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो तीसरा बंदा है, जब वो इन दोनों लाइट को जब देखेगा तो वो दोनों लाइट को एक ही जगह पे पाएगा, मतलब दोनों लाइट जो है वो उसके पास ही आएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों जो है ये लाइट को ऑन करते हैं तो उसमें से वेव्स निकलेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे तीसरा बंदा इस पॉइंट पे खड़ा है, ठीक है। तो इस तीसरे बंदे तक दोनों लाइट की जो वेव्स है, वो दोनों दोनों लाइट की वेव्स इस तीसरे बंदे तक पहुंचेगी, ठीक है। तो वो जब दोनों वेव्स को देखेगा तो दोनों वेव्स जो है वो उसकी तरफ आएगी, ठीक है, उसकी तरफ ट्रेवल करेगी, ठीक है। तो दोनों वेव्स का जो डायरेक्शन है, उनका जो फ्रीक्वेंसी है, उनकी वेवलेंथ जो है, उनकी एम्पलीट्यूड जो है, वो सेम होगी, ठीक है। तो वो जाके उस एक ही सेम बंदे पे जाके लगेगी, ठीक है। तो वहाँ पे जो पैटर्न बनेगी, उस पैटर्न को हम क्या बोलेंगे? वहाँ पे जो उसका रिजल्टेंट होगा कि वो दोनों लाइट जो है वो जाके एक ही पॉइंट पे मिल जाते हैं, उस रिजल्टेंट को हम क्या बोलेंगे? इंटरफेरेंस, ठीक है। तो यहाँ पे हम लाइट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जब लाइट के वेव्स आके एक ही पॉइंट पे मिल जाते हैं तो उनका जो रिजल्टेंट होता है, उस रिजल्टेंट को हम क्या बोलेंगे? उस रिजल्टेंट को हम इंटरफेरेंस ऑफ लाइट बोलेंगे, ठीक है। और ये इसका जो है वो डिफिनीशन है। अच्छा, तो अगर हमारे पास 2 वेव्स है, ठीक है, ये एक वेव है, ठीक है, यहाँ पे ये आके इस पॉइंट पे मिल रही है, ठीक है। और दूसरा हमारे पास एक वेव है और ये भी आगे इस पॉइंट पे यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। दोनों वेव जो है वो सेम पॉइंट पे आके मिल रहे हैं, ठीक है। तो अब देखें कि जब ये लाइट वेव यहाँ पे जब ट्रेवल करेगा और इस पॉइंट तक पहुंचेगा, ठीक है, यहाँ पे एक पार्टिकल है हमारे पास इस पॉइंट पी पे, ठीक है। तो ये वेव जब इस पार्टिकल पी पे पहुंचेगा तो ये क्या करेगा? यहाँ पे ये पार्टिकल अगर पड़ा हुआ है, ठीक है, और ये वेव जब आके इसके साथ जब मिलेगी, ठीक है, इस पॉइंट पे जब स्ट्राइक हो, पहले आप एक ही वेव को कंसिडर कर लें, ठीक है। एग्जाम्पल हमारे पास एक पॉइंट पी है, ठीक है, या आप यहाँ पे कंसिडर कर लें कि यहाँ पे हमारे पास एक पार्टिकल इस पॉइंट पे है, ठीक है। फिर क्या होता है कि एक लाइट वेव जो है वो ट्रेवल करती है, ठीक है, यहाँ से, ठीक है, और वो आके इस यहाँ पे इस पॉइंट पे जो है इस पार्टिकल पे स्ट्राइक करती है, ठीक है। तो ये लाइट वेव जब इस पार्टिकल पे स्ट्राइक करेगी, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए ये वेव की शक्ल में जा रही है लाइट वेव, ठीक है। तो ये क्या करेगा? ये पार्टिकल जब यहाँ पे है, ये पार्टिकल यहाँ पे रेस्ट में था, ठीक है। तो ये लाइट वेव जाके क्या करेगा? इस पार्टिकल के साथ टकराएगा। तो ये पार्टिकल क्या स्टार्ट कर लेगा? ऑसिलेशन, ठीक है। ये पार्टिकल को कभी ऊपर लाएगा, कभी नीचे लाएगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो यहाँ आपको आपको पता होगा कि जब पार्टिकल जो है वो टू एंड फ्रो मोशन करता है और वो स्ट्रेट लाइन में होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये पार्टिकल जो है ये क्या स्टार्ट कर लेगा? एसएचएम स्टार्ट कर लेगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन स्टार्ट कर लेगा, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए ये पार्टिकल, यहाँ पे इस पॉइंट पे पार्टिकल था, आपने उस पार्टिकल पे लाइट की वेव्स जो है वो
उस पे फॉल की, ठीक है, आपने उस पे इंसिडेंट की, तो वो लाइट के साथ, उस पार्टिकल के साथ क्या करेगा, वो लाइट वेव्स, वो उसमें ऑसिलेशन जो है वो प्रोड्यूस कर लेगा, मतलब उसमें सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगी, ठीक है। तो ये पार्टिकल जो है ये क्या करेगा, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा, ठीक है। अच्छा, सेम ही टाइम पे, उसी टाइम पे दूसरा वेव जो है वो आता है इस डायरेक्शन पे, ठीक है, और वो भी आके इस पॉइंट पे इस पार्टिकल पे स्ट्राइक होता है, ठीक है। तो ये वेव जो है अभी क्या करेगा, ये भी इस पार्टिकल में क्या प्रोड्यूस कर लेगा, ये भी इस पार्टिकल में SHM प्रोड्यूस कर लेगा, ठीक है। लेकिन ये तो दूसरा वेव है, ये जब आ रहा है, ठीक है, हमारे पास जो फर्स्ट वेव आ रहा था, ये पार्टिकल को इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर रहा था, ये पार्टिकल को कह रहा था कि तुम इस डायरेक्शन में चले जाओ, ठीक है। लेकिन हमारे पास जो दूसरा वेव आया है, लाइट का जो दूसरा वेव आया है, वो पार्टिकल को कह रहा है कि तुम इस डायरेक्शन में चले जाओ, ठीक है। तो ये वेव जो है ये पार्टिकल को इस तरह से डिस्प्लेस कर रहा, ये पार्टिकल को इस तरह से डिस्प्लेस कर रहा, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये था कि ये पार्टिकल जो है ये किस डायरेक्शन में जाएगा, मतलब ये कौन से वेव की जो है उसकी बात मानेगा, कि इस डायरेक्शन में चला जाए या इस डायरेक्शन में चला जाए। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास ये फर्स्ट लाइट वेव जो है ये आके स्ट्राइक होती है इस पार्टिकल के साथ, ठीक है, और ये इस पार्टिकल को कहती है कि तुम डिस्प्लेस हो जाओ, या ये इस पार्टिकल को डिस्प्लेस करती है 3 सेंटीमीटर इस डायरेक्शन में, ठीक है। और फिर ये दूसरा वेव जो है ये भी आता है और ये इस पार्टिकल पे स्ट्राइक होता है, ठीक है, और ये इस पार्टिकल को भी कहता है कि तुम यहाँ पे इस नीचे जो है वो चले जाओ, मतलब ये इस पार्टिकल को इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस करता है, नीचे की डायरेक्शन में डाउनवर्ड, ठीक है, और ये इससे कहता है कि तुम यहाँ पे 2 सेंटीमीटर चले जाओ, ठीक है। तो अब ये प्रॉब्लम ये थी कि ये पार्टिकल जो है यहाँ पे जो पार्टिकल पी है, ठीक है, पी पॉइंट पे, ये इन दोनों वेव्स में से किसकी बात मानेगा, मतलब किस डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इन्होंने क्या किया, यहाँ पे इन्होंने सुपर पोजिशन प्रिंसिपल जो है वो यहाँ पे अप्लाई की, ठीक है, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। तो आपको मैं फिर से समझा देता हूँ कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक पार्टिकल है पी पॉइंट पे, ठीक है, और इस पार्टिकल पे लाइट जो है वो ट्रेवल यहाँ से कर रही है, ठीक है, यहाँ पे एक लाइट सोर्स है हमारे पास, उस लाइट सोर्स से वेव्स निकल रहे हैं, ठीक है, और वो वेव्स आके इस पार्टिकल के साथ स्ट्राइक होते हैं यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, ये पार्टिकल को डिस्प्लेस कर देता है इस डायरेक्शन में 5 सेंटीमीटर, ठीक हो गया। अब यहाँ से एक दूसरा वेव भी आता है उसी टाइम पे, सेम टाइम पे, और वो भी इस पार्टिकल के यहाँ पे आगे इसके साथ स्ट्राइक होता है, ठीक है, और ये भी इस पार्टिकल को अपवर्ड डायरेक्शन में, पहले इसने कितना किया था, 3 सेंटीमीटर, ठीक है, ये लाइट जो है ये आके स्ट्राइक होती है इस पार्टिकल के साथ, ठीक है, और ये इसको डिस्प्लेस कर देती है, इसको कहते हैं कि 5 सेंटीमीटर ऊपर चले जाओ, ठीक है, इस पार्टिकल को, मतलब इसका जो यहाँ पे जो वेव आई है ये इस पार्टिकल के साथ स्ट्राइक हुई है, और इसको 5 सेंटीमीटर जो है इसने अपर जो है इसको इस जगह पे जो है इसको डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है। फिर यहाँ पे उसी सेम टाइम पे दूसरा वेव जो है वो ट्रेवल करता है, वो आके इसी पॉइंट पे स्ट्राइक हो जाता है, ठीक है, इसी पार्टिकल पे, और वो भी इस पार्टिकल को यहाँ पे इस डायरेक्शन में 5 सेंटीमीटर डिस्प्लेस कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये थी कि यहाँ पे जो पार्टिकल है, यहाँ पे पार्टिकल पी जो था, ये जब इस पे दोनों लाइट वेव्स जो है, जब दोनों लाइट वेव उस पे फॉल होते हैं, तो पार्टिकल की जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगी, पार्टिकल की नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, क्योंकि ये पार्टिकल पार्टिकल पे दोनों वेव जो है वो स्ट्राइक हो रहे हैं, ठीक है, एक भी उसको 5 सेंटीमीटर जो है उसको डिस्प्लेस कर रहा है, ठीक है, और दूसरा वेव जो है वो भी उसको 5 सेंटीमीटर जो है वो डिस्प्लेस कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि यहाँ पे हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को यूज करेंगे। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या करेगा, इन दोनों वेव्स को जो है, इन दोनों वेव्स का जो डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, ये दोनों डिस्प्लेसमेंट जो है 5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के मुताबिक हम इन दोनों वेव्स की जो डिस्प्लेसमेंट है दोनों को ऐड कर लेंगे, और वो उस पार्टिकल की टोटल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी, और वो कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, यहाँ पे इन्होंने सुपर पोजिशन प्रिंसिपल जो है वो यूज किया, ठीक है। अभी आपको मैं बताऊंगा कि सुपर पोजिशन प्रिंसिपल जो है वो क्या होता है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि इस पार्टिकल पे सेम ही टाइम पे दो वेव्स जो है वो स्ट्राइक होते हैं, ठीक है। तो पार्टिकल जो है पार्टिकल को वो डिस्प्लेस कर रहा है
इस डायरेक्शन में 5 सेंटीमीटर और दूसरा भी आया है वो भी उसको पार्टिकल को डिस्प्लेस कर रहा है 5 सेंटीमीटर इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो अब ये पार्टिकल जो है ये टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना कवर करेगा, मतलब ये टोटल ऑसिलेशन कितना करेगा, टोटल सिंपल हार्मोनिक मोशन कितना करेगा, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के मुताबिक हम क्या करेंगे, हम इन दोनों डिस्प्लेसमेंट को ऐड कर लेंगे और उन दोनों डिस्प्लेसमेंट का जो एडिशन होगा वो इसकी टोटल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी पार्टिकल की, ठीक है। यहाँ पे आपको मैं दूसरे एग्जांपल भी समझा देता हूँ कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक पार्टिकल है इस पॉइंट पे, ठीक है, और इस पे एक वेव जो है वो आके स्ट्राइक होती है इस डायरेक्शन में, ठीक है, और ये इस पार्टिकल को डिस्प्लेस कर देती है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। एक दूसरा वेव जो है वो भी आगे इस से स्ट्राइक होता है, ठीक है, और वो इसको कहता है कि तुम डाउनवर्ड डायरेक्शन में चले जाओ 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये थी कि ये पार्टिकल जो है, यहाँ पे जो पार्टिकल था इस पे दोनों वेव जो है वो स्ट्राइक हो रहे थे, ठीक है। तो ये पार्टिकल किस डायरेक्शन में जाएगा, इनका जो नेट, इस पार्टिकल का जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए इस पार्टिकल का नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के मुताबिक इन इस पार्टिकल का जो नेट डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होगा, आप इसमें से इसको माइनस कर लें, ठीक है। यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे अगर आप इसका वेक्टर सम कर लेंगे, ठीक है, तो ये डाउनवर्ड में है, ये अपवर्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे जो नेट डिस्प्लेसमेंट आएगी इस पार्टिकल की, जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगी वो क्या होगी, 2 सेंटीमीटर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये इसको 1 सेंटीमीटर इसको कह रहा है, ठीक है, और इस डायरेक्शन में उसको कह रहा है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसकी जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगी वो नेट डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में होगी, इस डायरेक्शन में होगी, और वो 2 सेंटीमीटर में होगी, क्योंकि यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो ज़्यादा है इस डिस्प्लेसमेंट से, ठीक है। तो इसकी जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगी वो इस डायरेक्शन में होगी, और नेट डिस्प्लेसमेंट वो कितनी होगी, 2 सेंटीमीटर। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये लाइट वेव जो है ये स्ट्राइक करती है इस पार्टिकल पे, और इस पार्टिकल को कहती है कि तुम 3 सेंटीमीटर ऊपर चले जाओ, ठीक है। और फिर दूसरी वेव जो है उसी सेम टाइम पे दूसरी वेव आती है, वो भी इस पार्टिकल पे स्ट्राइक होती है, वो उसको कहती है कि तुम नीचे जो है वो 3 सेंटीमीटर चले जाओ, ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और ये इसको कह रहे हैं कि तुम 3 सेंटीमीटर अपवर्ड डायरेक्शन में चले जाओ, ठीक है। तो अब ये पार्टिकल क्या करेगा, ये पार्टिकल रेस्ट में रह जाएगा। किस तरह रेस्ट में रह जाएगा, क्योंकि इस ये लाइट वेव जो आ रही है इसने भी, ये भी इसको कह रहा है कि 3 सेंटीमीटर, ठीक है, और ये लाइट वेव भी कह रहा है कि इसको 3 सेंटीमीटर डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो ये दोनों जो है ये क्या कर लेंगे, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे, तो यहाँ पे जो पार्टिकल होगा वो कहाँ पे होगा, वो रेस्ट में हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को पढ़ लेते हैं कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हमें क्या कहता है, कि हम इन दोनों वेव्स को जो है इनको ऐड किस तरह करेंगे और इनको सब्ट्रैक्ट किस तरह करेंगे, ठीक है। जो इनका जो रिजल्टेंट होगा उस रिजल्टेंट को हम किस तरह निकालेंगे, तो उस रिजल्टेंट को हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से निकालते हैं, ठीक है। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का मतलब होता है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से हम क्या कहते हैं, टू कैलकुलेट द नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से हम किसी पार्टिकल का नेट डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल उस पार्टिकल पे दो वेव जो है वो स्ट्राइक हो रही है, ठीक है, तो उस पार्टिकल का नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा उन दोनों वेव्स की वजह से, ठीक है। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को हम किस लिए यूज करते हैं, टू कैलकुलेट द नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। किसी पार्टिकल का नेट डिस्प्लेसमेंट, किसी पार्टिकल के नेट डिस्प्लेसमेंट को फाइंड करने के लिए हम किस चीज को यूज करेंगे, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हमें क्या कहता है कि द नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो फर्स्ट वेव आ रही थी, ठीक है, ये हमारे पास पार्टिकल था, ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट वेव आ रही थी, ठीक है। इस पार्टिकल को मैंने नाम दिया y1, ठीक है, इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो y1 है, ठीक है। इस वेव को मैंने नाम दिया सेकंड वेव को y2, ठीक है। तो यहाँ पे जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगी इस पार्टिकल की वो क्या होगी, y नेट, ठीक है। तो वो y नेट जो है वो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के मुताबिक कितनी होगी, ठीक है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हमें क्या कहता है कि वो नेट डिस्प्लेसमेंट जो है वो पार्टिकल की वो कितनी होगी, ठीक है। इस फर्स्ट वेव की जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, y1 है, सेकंड की क्या है, y2, ठीक है। फर्स्ट वेव को हमने y1 कहा है, सेकंड आप इस तरह भी कह सकते हैं, ठीक है, कि फर्स्ट वेव को हमने y1 कहा है, सेकंड वेव को हमने y2 कहा है, ठीक है। तो ये दोनों वेव जो है ये सेम ही टाइम पे आके एक ही पॉइंट पे स्ट्राइक होते हैं, इसी एक ही पार्टिकल पे स्ट्राइक होते हैं, ठीक है। तो इस पार्टिकल की नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, उस पार्टिकल की नेट डिस्प्लेसमेंट जो है वो होगी y नेट, ठीक है।
यहाँ पे ये क्या है, वाई नेट। नेट का मतलब क्या होता है, टोटल, ठीक है। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के मुताबिक जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगी वो किसकी इक्वल होगी, वाई नेट इज इक्वल टू, और यहाँ पे आप देखें ये पार्टिकल जो है ये डिफरेंट डायरेक्शन में जा सकते हैं, मतलब इसका डायरेक्शन भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे, यहाँ पे इस पे एरो कर लेंगे, ठीक है। तो वाई नेट जो है वो किसकी इक्वल होगा, नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। वाई नेट का मतलब क्या है, नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू y1 प्लस y2। तो इसको हम किस तरह डिफाइन करते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को, द नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ईच पार्टिकल, ठीक है, ऑफ ईच वन प्रोड्यूस। यहाँ पे हम इसको किस तरह डिफाइन करते हैं कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है, द नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, वाई नेट जो है यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये नेट डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। तो द नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ द वेक्टर सम ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ईच पार्टिकल, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट y1 है, इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट y2 है, ठीक है, सॉरी, इस वेव का जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, y1 है, ठीक है। इस वेव का जो डिस्प्लेसमेंट है वो y2 है। अच्छा, यहाँ पे आप देखें कि जो इन दोनों यहाँ पे जो नेट डिस्प्लेसमेंट बनेगा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के मुताबिक, वो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, वाई नेट इज इक्वल टू y1 y2, मतलब इन दोनों डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर सम आप जब करते हैं तो वो जो है वो टोटल डिस्प्लेसमेंट की इक्वल होगा। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ठीक है। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है कि द नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ईच पार्टिकल, ठीक है, ऑफ ईच वन प्रोड्यूस। इस तरह बोल सकते हैं कि हर एक पार्टिकल की वजह, हर एक वेव की वजह से जो डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप देखें, आपको मैं यहाँ पे फिर से बता देता हूँ कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक पार्टिकल है इस पॉइंट पे, ठीक है, हमारे पास एक वेव आई है इस डायरेक्शन में, ठीक है, जिसने पार्टिकल को y1 जो है वो डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है। फिर हमारे पास एक दूसरा पार्टिकल आया है और इसने पार्टिकल को y2 जो है वो डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है। तो अब हमारे पास इस पार्टिकल का जो नेट डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होगा, अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इसका जो नेट डिस्प्लेसमेंट है y नेट वो इक्वल होगा इन दोनों पार्टिकल का जो हर 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 पार्टी इस पार्टिकल का जो हर वेव के लिए जो डिस्प्लेसमेंट है उस उनके वेक्टर सम की, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए ये पार्टिकल y1 भी किया है, ठीक है, तो y1 प्लस y2, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें इस वेव की वजह से जो डिस्प्लेसमेंट थी वो y1 थी, इस वेव की वजह से जो डिस्प्लेसमेंट थी वो y2 थी पार्टिकल की। तो पार्टिकल की नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगी अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, y नेट इज इक्वल टू y1 प्लस y2, ठीक है। कि जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगी वो इन दोनों डिस्प्लेसमेंट के वेक्टर सम की इक्वल होगी और इसको हम बोलते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ठीक है। तो ये थी हमारे पास सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अच्छा, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में इन्होंने दूसरी बात भी की थी, ठीक है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में पहली बात क्या थी, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में पहली बात ये थी कि जो नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल है, ठीक है, जो पार्टिकल का नेट डिस्प्लेसमेंट होगा उसका पार्टिकल का जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा वो इक्वल होगा द वेक्टर सम ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ईच पार्टिकल, ठीक है। क्या होगा उसका, द नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ईच पार्टिकल एच प्रोड्यूस, ठीक है। तो ये था हमारे पास सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ठीक है। अच्छा, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में आपको मैंने क्या कहा कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में इन्होंने एक दूसरी बात भी की थी, ठीक है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में इन्होंने दूसरी बात क्या की थी कि जब एक वेव जो है वो ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, और वो किसी पॉइंट पे जाके स्ट्राइक होता है, उसके साथ स्ट्राइक हो जाता है, ठीक है, और वो दूसरा वेव जो है, दूसरा लाइट वेव जो है वो भी उस जाके उस पॉइंट पे जाके स्ट्राइक हो जाता है, ठीक है। तो वो जब फर्स्ट वेव जब जा रहा था, ठीक है, तो उस फर्स्ट वेव पे इस सेकंड वेव का जो ये सेकंड वेव जाके इस पॉइंट पे जाके स्ट्राइक हुई है, ठीक है, दोनों जो है वो दोनों पॉइंट पे आके स्ट्राइक हुए, दोनों एक पॉइंट पे आके फॉल हुए, ठीक है। तो ये सेकंड वेव जो आई है ये सेकंड वेव पे कोई इफेक्ट जो है वो नहीं करेगी, ठीक है। उस सेकंड वेव का से फर्स्ट वेव के साथ कोई जो है वो रिलेशन नहीं होगा, ठीक है, मतलब वो उसके इफेक्ट को जो है वो उसको कम या ज्यादा नहीं करेगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक पार्टिकल है, ठीक है, इसके पास एक वेव आ रही है, एक वेव ट्रेवल कर रही है, वो इस पे स्ट्राइक होगी, ठीक है। इसी टाइम एक दूसरा वेव आया है, वो भी इस पार्टिकल पे आके स्ट्राइक हुई है, ठीक है। तो ये कहते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में कि अगर ये फर्स्ट
वेव जो है ये आके इस पार्टिकल पे जाके स्ट्राइक हुई है, ठीक है, तो ये पार्टिकल को अगर 3 सेंटीमीटर डिस्प्लेस कर रही है, ठीक है, इस डायरेक्शन में, तो जब ये दूसरा वेव जब आएगा और ये इस पार्टिकल पे स्ट्राइक होगा, ठीक है, तो ये पार्टिकल क्या करेगा, अगर ये पार्टिकल ये वेव जो है ये इस पार्टिकल को अगर 2 सेंटीमीटर इस डायरेक्शन में मूव करवा रहा है, ठीक है, तो ये जब दूसरा वेव जो है जब इस पे स्ट्राइक होता है इस पार्टिकल पे, ठीक है, तो इसकी वजह से जो ये फर्स्ट वेव आ रहा था इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है, ये वेव इस वेव की अभी भी वही मतलब एनर्जी होगी, वो ये वेव अभी भी इस पार्टिकल को 3 सेंटीमीटर जो है वो 3 सेंटीमीटर तक डिस्प्लेस करेगा, ठीक है, लेकिन इनका जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा 1 सेंटीमीटर, ठीक है, मतलब पार्टिकल जो है वो नेट डिस्प्लेसमेंट 1 सेंटीमीटर करेगा, लेकिन ये वेव जो है ये इस वेव का कोई असर नहीं होगा, ठीक है, ये वेव अभी भी इस पार्टिकल को 3 सेंटीमीटर तक ही डिस्प्लेस करेगी, लेकिन इस वेव पे कोई असर नहीं पड़ेगा, ठीक है, इस वेव की जो है वो सही वही सेम कंडीशन होगी, ठीक है, इस वेव की वजह से इस वेव पे क्या होगा, कोई असर नहीं होगा, ये वेव अभी भी इसको 3 सेंटीमीटर जो है वो उसको डिस्प्लेस करेगा, ठीक है, लेकिन इस वेव का, ठीक है, पार्टिकल पे इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पे आप बात याद रखें कि पार्टिकल पे इफेक्ट पड़ेगा इस दूसरे वेव की वजह से, ठीक है, क्योंकि पार्टिकल इस तरह भी डिस्प्लेस होगी, इस तरह भी डिस्प्लेस होगी, ठीक है, लेकिन जो वेव है इस वेव पे इस सेकंड वेव की वजह से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है, तो ये भी इन्होंने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में कहा था। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या है कि अगर किसी पार्टिकल पे दो लाइट वेव जो है वो आके इंसिडेंट हो रहे हैं, फॉल हो रहे हैं, ठीक है, किसी पार्टिकल पी पे सेम ही टाइम पे, ठीक है, अगर किसी पार्टिकल पे सेम टाइम पे दोनों दो वेव जो है वो आके स्ट्राइक हो रही है, ठीक है, तो उस पार्टिकल का जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा, उस पार्टिकल का जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा वो उन दोनों वेव की वजह से जो डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हुई है, हर एक वेव की वजह से जो डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हुई है, उन दोनों डिस्प्लेसमेंट के नेट डिस्प्लेसमेंट की इक्वल होगा, उसको हम बोलेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ठीक है, तो y नेट इज इक्वल टू y1 प्लस y2 कि जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगी वो इक्वल होगी द वेक्टर सम ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ईच वेव प्रोड्यूस, ठीक है, कि हर एक वेव जो है वो जितना डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस कर रहा है पार्टिकल में, ठीक है, उन दोनों का वेक्टर सम जो है वो उसके नेट डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा, ठीक है, कि दोनों वेव पार्टिकल में जितना डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं, ठीक है, बाय ईच, ठीक है, अगर एक वेव जो है वो एक पार्टिकल में y1 प्रोड्यूस कर रहा है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, और दूसरा वेव जो है वो पार्टिकल में y2 डिस्प्लेसमेंट जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, तो इनका जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा वो नेट डिस्प्लेसमेंट जो है वो इन दोनों डिस्प्लेसमेंट के वेक्टर सम के इक्वल होगा और उसको हम बोलेंगे y नेट, ठीक है, एक पार्टिकल है उस पे लाइट की वेव जो है वो स्ट्राइक हो रही है, ठीक है, उसमें दूसरी वेव उस पे दूसरी लाइट की जो वेव है वो भी स्ट्राइक कर रही है, ठीक है, तो अगर इसकी वजह से जो डिस्प्लेसमेंट है वो y1 है, दूसरी की वजह से जो डिस्प्लेसमेंट है वो y2 है, ठीक है, तो इस पार्टिकल का जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा वो इन दोनों वेव की वजह से जो डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हो रही है उन दोनों डिस्प्लेसमेंट के वेक्टर सम की इक्वल होगा, ठीक है, तो इनका जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा y नेट वो इन दोनों डिस्प्लेसमेंट के वेक्टर सम की इक्वल होगा और इसको हम बोलेंगे y1 प्लस y2, ठीक है, ये हमारे पास क्या थी, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अच्छा, तो अभी आपको सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में जो है वो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अभी आपको समझ आ गई होगी, ठीक है, इंटरफेरेंस भी आपको समझ आ गई। इंटरफेरेंस का मतलब होता है कि जब दो वेव्स, ठीक है, वो दो वेव्स जो है वो सेम वेव्स हो, मतलब उनकी फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड और वेवलेंथ जो है वो सेम हो और वो दोनों वेव जो है वो सेम ही डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हो और वो जाके एक ही पॉइंट पे एक ही पार्टिकल पे स्ट्राइक होते हैं, इनका जो रिजल्टेंट होता है उस रिजल्टेंट में हमको क्या बोलते हैं, इंटरफेरेंस, ठीक है, उस फेनोमेना को हम क्या बोलते हैं, इंटरफेरेंस, कि तब दो वेव्स, ठीक है, जब दो आइडेंटिकल वेव्स, जब दो सेम वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड सेम होती है और सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं, वो एक ही पॉइंट पे आके स्ट्राइक होते हैं, उस फेनोमेना को हम क्या बोलते हैं, इंटरफेरेंस बोलते हैं, ठीक है, और फिर उसके बाद हमने देखा कि उस पार्टिकल में जब डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हो रही है तो उस डिस्प्लेसमेंट को हम किस तरह से जो है वो मतलब फाइंड करेंगे टोटल डिस्प्लेसमेंट को, तो उस टोटल डिस्प्लेसमेंट को फाइंड करने के लिए हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को यूज़ किया, ठीक है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या थे कि वो
हर एक वेव की वजह से जो डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, उन दोनों डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर सम कर देंगे हम, ठीक है, तो वो टोटल डिस्प्लेसमेंट की इक्वल हो जाएगी, उसको हम क्या बोलेंगे, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बोलेंगे। अच्छा, अब हम इंटरफेरेंस ऑफ लाइट जो है इसको फर्दर भी स्टडी करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक लाइट सोर्स है यहाँ पे, ठीक है, और एक लाइट सोर्स है यहाँ पे, ठीक है, हमारे पास दो लाइट सोर्सेस हैं। यहाँ पे एक पार्टिकल है इस पोजीशन पे, ठीक है, इस पॉइंट पे पी पे एक पार्टिकल है, ठीक है। इस लाइट सोर्स से जो है वो वेव जो है वो निकल रही है, मतलब आपने लाइट जो है वो ऑन की, ठीक है, तो उसमें से वेव जो है वो ट्रेवल करेगी। यहाँ पर हमारे पास एक लाइट सोर्स है, ठीक है, दूसरा लाइट सोर्स है, यहाँ पे एक पार्टिकल है इस पोजीशन पे, यहाँ पे इस लाइट सोर्स जो है वो वेव ट्रेवल कर रही है, ठीक है, और वो आके इस पॉइंट पे इस पार्टिकल से आके स्ट्राइक होती है, ठीक है, और इस ये जो आपके पास दूसरा लाइट सोर्स है, ठीक है, इस लाइट सोर्स से भी वेव जो है वो लाइट जो है वो ट्रेवल कर रही है, ठीक है, और वो भी आके इस पार्टिकल इस पॉइंट पी पे आके इस पे स्ट्राइक हो रही है, ठीक है, ये हमारे पास पार्टिकल पी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए हमारे पास दो लाइट सोर्सेज हैं, एक ये है एक ये है, ठीक है, दोनों लाइट सोर्स हैं, ठीक है, वेव जो है वो ट्रेवल कर रही है, ठीक है, और वो दोनों वेव जो है वो जाके एक ही पार्टिकल पे आके स्ट्राइक हो रही है इस पार्टिकल पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे ये लाइट सोर्स जो है ये जब आपने लाइट ऑन किया, जो आपने फ्लैश ऑन की, तो उसमें से वेव जो है वो ट्रेवल करेंगे, ठीक है, तो दोनों लाइट्स में से जो है वो वेव ट्रेवल करेंगे और वो आके एक ही पॉइंट पे इस पॉइंट पे आके मिल जाएंगे, ठीक है। तो जहाँ पे जो फर्स्ट सोर्स है, ठीक है, इस फर्स्ट सोर्स के या इस फर्स्ट वेव का, ठीक है, जो वेव इक्वेशन होता है, ठीक है, वेव के लिए जो इक्वेशन होता है, ठीक है, वहाँ पे हम यहाँ पे इस फर्स्ट पार्टिकल के वेव का इक्वेशन क्या होगा, इस फर्स्ट पार्टिकल के लिए वेव का इक्वेशन जो है वो होगा y1 इज इक्वल टू, हम मान ले रहे हैं, ठीक है, हम कह रहे हैं कि लेट सपोज, ये चीज हम क्या कह रहे हैं कि लेट सपोज कि यहाँ पे जो वेव प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, उस वेव की जो इक्वेशन है वो क्या है, y1 इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, ठीक है, ये वेव की इक्वेशन होती है, ठीक है, ये वेव की इक्वेशन का जनरल फॉर्म होता है, ठीक है, ये आपको बाद में आएगा, ठीक है, अभी यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना कि ये कहाँ से आएगी, ठीक है, ये बाद में आप स्टडी करेंगे इस चीज़ को। तो हमने क्या किया है कि यहाँ पे दो लाइट सोर्सेज हैं, ठीक है, एक ये है एक ये है, ठीक है, यहाँ पे एक पार्टिकल पी है, इस पार्टिकल पी पे इस दोनों लाइट सोर्स की वजह से वेव जो है वो ट्रेवल कर रही है, ठीक है, यहाँ पे इस लाइट सोर्स से और इस लाइट सोर्स से यहाँ पे लाइट जो है वो ट्रेवल कर रही है, ठीक है, और लाइट के वेव जो है वो यहाँ पे इस पार्टिकल पे आके स्ट्राइक हो रहा है, ठीक है। तो आपको मैंने क्या कहा कि यहाँ पे जो फर्स्ट वेव है, इस फर्स्ट वेव की जो इक्वेशन है वो ये है, ठीक है, यहाँ पे जो सेकंड वेव है, इस सेकंड वेव की जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी, y2 इज इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, ठीक है। यहाँ पे a1 और a2 जो है ये एम्पलीट्यूड है, ठीक है, ओमेगा जो है ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, टी यहाँ पे टाइम है, के यहाँ पे कांस्टेंट होता है, ठीक है, और एक्स इस पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, सॉरी, एक्स जो है ये इस वेव की डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, एक्स यहाँ पे क्या है, ये इस वेव की डिस्प्लेसमेंट है, और वाई जो है ये इस पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, ये बात आप यहाँ याद रखें, यहाँ पे इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है, कि वाई जो है ये पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट है, एक्स जो है ये वेव की डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे y2 जो है ये इस वेव की वजह से पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, a2 इसकी एम्पलीट्यूड है, ओमेगा इसकी फ्रीक्वेंसी है, t टाइम है, के यहाँ पे कांस्टेंट है, x जो है ये इस वेव के जो है डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप देखें कि ये दो लाइट सोर्सेज हैं, ठीक है, दोनों लाइट सोर्स हमने ऑन कर दी, ठीक है, हमने फ्लैश लाइट जो है वो ऑन कर दी दोनों से, ठीक है, यहाँ से भी हमने लाइट ऑन कर दी, ठीक है, यहाँ से भी हमने लाइट ऑन कर दी लाइट सोर्स से, ठीक है, तो उसमें से वेव ट्रेवल होंगे, वो वेव जो है वो ट्रेवल हो रहे हैं और यहाँ पे इस आके इस पॉइंट पे इस पार्टिकल पे सेम ही पॉइंट पे आके स्ट्राइक हो रहे हैं, ठीक है। इसमें आपने क्या करना है, दो लाइट सोर्सेज को ले लें, ठीक है, दोनों लाइट सोर्सेज को एक ही टाइम पे ऑन कर लें, ठीक है, फ्लैश उसका ऑन कर ले, तो आप जब उस फ्लैश को ऑन करेंगे तो उसमें से वेव जो है वो ट्रेवल करेगी, ठीक है, तो इस दोनों सोर्स में से इस दोनों लाइट सोर्स में से जो वेव ट्रेवल कर रही है वो दोनों वेव जो है वो आगे एक ही पार्टिकल एक ही पॉइंट पे आके मिल रहे हैं इस पॉइंट पे, ठीक है। तो फर्स्ट वेव की जो इक्वेशन है वो ये है, सेकंड वेव की जो इक्वेशन है वो ये है, ठीक है।
अच्छा, यहाँ पे इस लाइट सोर्स और इस पार्टिकल के दरमियान कुछ डिस्टेंस होगा, उस डिस्टेंस को हम यहाँ ले लेते हैं, हम लेते हैं x1, ठीक है? और यहाँ पे इस पार्टिकल और इस वेव के दरमियान कुछ डिस्टेंस होगा, उस डिस्टेंस को हम क्या नाम दे देते हैं, x2, ठीक है? तो यहाँ पे फर्स्ट सोर्स से पार्टिकल के दरमियान जो डिस्प्लेसमेंट है वो x1 है, ठीक है? और सेकंड सोर्स से जो पार्टिकल के दरमियान जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, x2 है, ठीक है? तो आपको मैंने क्या कहा था कि यहाँ पे x जो है वो क्या है, वो वेव की डिस्प्लेसमेंट है, और y जो है वो क्या है, वो पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है? ठीक हो गया? तो यहाँ पे इस पोजीशन पे जब वेव की इक्वेशन जो है वो क्या होगी, ये होगी, ठीक है? और यहाँ पे इस वेव की इक्वेशन जो होगी वो ये होगी, ठीक है? तो हमने क्या किया, हमने दो लाइट सोर्सेस को लिया, ठीक है? और दोनों लाइट सोर्स को हमने ऑन कर दिया, ठीक है? मतलब उस फ्लैश जो है वो हमने ऑन कर दी, ठीक है? यहाँ पे एक फ्लैश है, यहाँ पे भी एक फ्लैश लाइट है, ठीक है? दोनों फ्लैश लाइट को हमने ऑन कर दिया, ठीक है? तो उसमें से वेव्स निकलेंगी, ठीक है? वेव्स उसमें से ट्रेवल करती है, तो वो दोनों वेव जो है वो आके एक ही पॉइंट पे, एक ही पार्टिकल पे आके स्ट्राइक होते हैं, ठीक है? तो फर्स्ट वेव का जो इक्वेशन है वो ये है, सेकंड वेव की जो इक्वेशन है वो ये है। इस लाइट सोर्स और इस पार्टिकल के दरमियान जो डिस्टेंस है वो x1 है, ठीक है? और इस लाइट सोर्स और इस पार्टिकल के दरमियान जो डिस्टेंस है वो क्या है, x2 है। अच्छा, इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे जो ओमेगा है, यहाँ पे भी ओमेगा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पे भी ओमेगा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। मतलब ये है कि इन दोनों वेव की जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, सेम है, ठीक है? तो इसका मतलब क्या है, ओमेगा यहाँ पे सेम है, ठीक है? फिर आपको पता होगा कि ओमेगा किसके इक्वल होता है, ओमेगा इक्वल होता है 2πf के, ठीक है? तो मतलब अगर ओमेगा कांस्टेंट है, ठीक है, तो एफ क्या होगा, वो भी कांस्टेंट होगा। मतलब अगर यहाँ पे आप देखिए ओमेगा और एफ जो है ये क्या कर रही है, एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है? तो ओमेगा जितना होगा उतना एफ भी होगा, ठीक है? तो अगर ओमेगा सेम है तो एफ क्या होगा, एफ भी सेम होगा इन दोनों वेव्स का। ठीक हो गया? अच्छा, फिर आप देखें कि ये वेव जो है, ये दोनों वेव आके एक ही पार्टिकल पे स्ट्राइक हो रहा है, ठीक है? इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे मीडियम क्या होगी, यहाँ पे मीडियम सेम है, ठीक है? यहाँ पे आप देखें दोनों वेव जो है, ठीक है, दोनों लाइट सोर्सेज जो वेव निकल रही है, वो दोनों वेव जो है वो आगे एक ही पॉइंट पे मिल रहे हैं, मतलब एक ही पार्टिकल पे स्ट्राइक हो रहा है, ठीक है? इसका मतलब क्या है कि दोनों लाइट सोर्स के लिए जो मीडियम है वो क्या है, सेम है, ठीक है? तो जब कोई मीडियम सेम होती है, उसकी जो वेलोसिटी होती है, उसकी जो स्पीड होती है वो क्या होती है, सेम होती है, ठीक है? जब दो वेव्स सेम मीडियम में ट्रेवल कर रहे हो तो उनकी जो स्पीड होती है वो क्या होती है, सेम होती है, ठीक है? तो यहाँ पे जो v होगा वो भी क्या होगा, इनकी जो स्पीड होगी वो भी क्या होगी, सेम होगी, ठीक है? आपको मैंने क्या कहा कि आपके पास ये लाइट सोर्स है, ये भी लाइट सोर्स है, दोनों लाइट सोर्स जो है वो आपने ऑन कर दिए, ठीक है? तो उसमें जब वेव जो है वो ट्रेवल कर रहे हैं तो वो एक ही पार्टिकल पे, एक ही पॉइंट पे आके मिल रहे हैं, ठीक है? एक ही पार्टिकल पे आके स्ट्राइक हो रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पे आप देखें दोनों लाइट वेव जो है वो एक ही पार्टिकल के साथ स्ट्राइक हो रहे हैं। मतलब ये है कि दोनों लाइट वेव्स के लिए जो मीडियम है वो क्या है, वो सेम है, ठीक है? तो जब दो लाइट वेव्स या दो वेव जो है वो सेम मीडियम में ट्रेवल करते हैं तो उनकी जो स्पीड होती है वो हमेशा सेम रहती है, ठीक है? तो यहाँ पे जो स्पीड होगी v, वो भी सेम होगी। ठीक हो गया? अच्छा, तो यहाँ पे इसकी स्पीड भी सेम होगी, फ्रीक्वेंसी यहाँ पे f भी सेम होगा, ओमेगा भी सेम होगा, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे जो k है, यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे भी हमने k लिखा है, यहाँ पे भी हमने k लिखा है। इसका मतलब क्या है कि इन दोनों वेव्स का जो k है वो भी सेम होगा, ठीक है? तो k भी सेम है। अच्छा, k क्या होता है, k जो है ये इक्वल होता है 2 पाई डिवाइडेड बाय लैम्डा के, ठीक है? k किसके इक्वल होता है, k इक्वल होता है 2 पाई डिवाइडेड बाय लैम्डा, ठीक है? तो यहाँ पे आप देखें अगर k जो है वो सेम है तो लैम्डा जो है वो क्या होगा, वो सेम होगा, ठीक है? क्योंकि लैम्डा जो है वो किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, k पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है? तो इन वेव का जो लैम्डा है वो भी क्या होगा, सेम होगा, ठीक है? तो यहाँ पे आप देखें ओमेगा भी सेम हो गई, ठीक है? एफ भी सेम हो गया, स्पीड भी सेम हो गई, वेवलेंथ भी सेम हो गई, ठीक है? तो आपको मैंने क्या कहा था कि जब दो लाइट वेव्स ट्रेवल करते हैं सेम डायरेक्शन में, उनकी एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी सेम होती है, ठीक है? यहाँ पे आप देखिए वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी ये सेम हो गई, ठीक है? और एम्पलीट्यूड भी इनका सेम ही होगा, एम्पलीट्यूड जो है वो इनका वो है, ठीक है? तो यहाँ पे आप देखें कि जब दो लाइट वेव्स वो ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है, तो उनकी एम्पलीट्यूड, ठीक है, उनकी उनकी फ्रिक्वेंसी और उनका जो
क्या कहते हैं, उनका जो वेवलेंथ है वो सेम होता है, ठीक है, तो वहाँ पे जो पैटर्न बनता है उस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, हम इंटरफेरेंस बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देखें ओमेगा इनका सेम था, ठीक है, एफ इनकी सेम है, स्पीड इनकी सेम होगी, के इनका सेम है, के सेम होने के साथ इनका वेवलेंथ जो है लैम्डा वो भी सेम होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पे जो है वो सेम होगी इन दोनों वेव्स में से, ठीक है। ये जो दोनों वेव्स ट्रेवल कर रहे हैं लाइट सोर्स से, इन दोनों वेव में ये चीज़ें जो है वो क्या होगी, सेम होगी, ठीक है। इसलिए हमने इक्वेशन को इस तरह से लिखा, ठीक है। अच्छा, फिर हम क्या करते हैं कि जब ये लाइट वेव जो है, जब ये लाइट वेव ट्रेवल करते हैं, ठीक है, और ये इस पॉइंट पे इस पार्टिकल पी पे पहुंच जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें इसकी जो इक्वेशन होगी, इस पार्टिकल की जो इक्वेशन होगी, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन वो क्या होगी, यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो x1 है, ठीक है, इसने जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया है वो x2 है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें इस पार्टिकल पे जब ये वेव पहुंचेंगे, ठीक है, तो इनका जो इक्वेशन होगा वो इक्वेशन यहाँ पे आके डिफरेंट हो जाएगा। वो इक्वेशन क्या होगा यहाँ पे, वो यहाँ पे होगा a1, यहाँ पे इस फर्स्ट वेव के लिए जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी, a1 साइन ओमेगा टी प्लस के x1, ठीक है, क्योंकि इस वेव ने जो है वो कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, वो क्या है x1, ठीक है। तो यहाँ पे इस पार्टिकल पे जब ये वेव जब पहुंचेगी तो इस वेव का जो इक्वेशन होगा, इस पार्टिकल का जो इक्वेशन होगा वो क्या होगा, a1 साइन ओमेगा टी प्लस के x1, ठीक है। और ये वेव जो है जब इस पार्टिकल पे जब पहुंचेगी, जब स्ट्राइक होगी, ठीक है, तो यहाँ पे जो इस पार्टिकल का जो इक्वेशन होगा, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, वो क्या होगा, वो होगा a2 साइन ओमेगा टी प्लस के और x2, क्योंकि इसने जो डिस्प्लेसमेंट कवर की है वो क्या है, x2 है यहाँ पे, ठीक है। ये चीज़ें मैं आपको फिर से समझा देता हूँ, ये डायग्राम वगैरह और सब कुछ। इसमें मैंने क्या किया है, हमने दो लाइट सोर्सेज को लिया था, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एक लाइट सोर्स है, यहाँ पे एक दूसरी लाइट सोर्स है, ठीक है, यहाँ पे एक पार्टिकल है, ठीक है। इस लाइट सोर्स को या यहाँ पे जो लाइट है, ठीक है, वो आपने ऑन कर दी, ठीक है, तो उसमें से वेव जो है वो ट्रेवल कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, लाइट वेव्स, ठीक है। यहाँ पे आपने दूसरा सोर्स लिया है यहाँ पे, ठीक है, और उस सोर्स की भी फ्लैश जो है वो आपने ऑन कर दी, ठीक है, तो उसमें से लाइट वेव जो है वो ट्रेवल करेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी ये लाइट, इस लाइट सोर्स के जो वेव है वो यहाँ पे आके इस पार्टिकल पे स्ट्राइक होते हैं इस जगह पे, ठीक है, और यहाँ पे इस लाइट सोर्स के जो वेव है वो भी यहाँ पे आके इस पार्टिकल पे यहाँ पे स्ट्राइक होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए दोनों लाइट सोर्सेज के जो वेव है वो एक ही पार्टिकल पे आके स्ट्राइक हो रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे इस पॉइंट पे दोनों लाइट सोर्सेज की जो वेव है वो एक ही पार्टिकल पे, ठीक है, दोनों वेव जो है वो आके एक ही पार्टिकल पे स्ट्राइक हो रही है इस पोजीशन पे, ठीक है। तो आपको मैंने क्या कहा था कि जो फर्स्ट वेव है इसकी जो वेव इक्वेशन होगी वो क्या होगी, y1 इज इक्वल टू a1, ठीक है, a1 साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, ठीक है, और यहाँ पे इसकी होगी a2 साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, ठीक है। फिर आपको मैंने कहा कि यहाँ पे ओमेगा भी सेम है, ओमेगा भी सेम होने की वजह से एफ भी सेम होगा, ठीक है, टाइम भी यहाँ पे सेम है, के भी यहाँ पे सेम है, तो कैप के सेम होने की वजह से लेमडा जो है वो भी सेम हो जाएगा, ठीक है। और दोनों जो है, दोनों वेव जो है वो एक ही पार्टिकल पे स्ट्राइक हो रहे हैं, मतलब मीडियम भी सेम है, तो दोनों की स्पीड भी जो है वो भी सेम होगी, ठीक है। ये बात आपको मैंने की थी, ठीक है। फिर आपको मैंने क्या कहा कि इस वेव का जो डिस्प्लेसमेंट है वो x1 है, ठीक है, इस वेव का जो डिस्प्लेसमेंट है वो x2 है, ठीक है। फिर ये वेव, ठीक है, इस लाइट सोर्स से जब वेव निकल रही है वो जब इस पार्टिकल पे आके स्ट्राइक होती है, ठीक है, तो इस वेव की जो इक्वेशन होगी जब ये पार्टिकल पे स्ट्राइक होगा, इस वेव की जो इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी, a1 साइन ओमेगा टी प्लस के, और इसने जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया है वो क्या है x1, ठीक है। और ये पार्टिकल, ठीक है, ये वेव जब इस पार्टिकल पे आके स्ट्राइक होगा इस पॉइंट पे, ठीक है, तो इस वेव का जो इक्वेशन है वो क्या हो जाएगा, a2 साइन ओमेगा टी प्लस के x2, ठीक है। तो इस वेव की वजह, ये वेव जब इस पार्टिकल पे आके स्ट्राइक होती है तो इस पॉइंट पे, ठीक है, इस पॉइंट पी पे इस वेव की जो इक्वेशन होगी वो ये होगी, ठीक है, और इस पॉइंट पे इस वेव की जो इक्वेशन होगी वो ये होगी, ठीक है, क्योंकि इसने कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर किया है तो वो डिस्प्लेसमेंट हमने यहाँ पे लिख दी, ठीक है। अब क्या है कि इस पार्टिकल जब ये दोनों वेव जब इस पार्टिकल पे यहाँ के आके स्ट्राइक होते हैं, ठीक है, तो इस पार्टिकल का जो नेट डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, ये दोनों वेव सेम ही टाइम पे आके, ठीक है, सेम टाइम पे आके इस पॉइंट पे आके इस पार्टिकल पे आके स्ट्राइक हो रहे हैं, ठीक है, ये दोनों लाइट वेव्स
इस पार्टिकल पे आके स्ट्राइक हो रहे हैं, ठीक है, सेम ही टाइम पे, तो इस पार्टिकल का नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ठीक है, क्योंकि इस पे दोनों लाइट वेव जो है वो आके स्ट्राइक हो रहे हैं, ठीक है। तो इस पार्टिकल का नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो नेट डिस्प्लेसमेंट आपको मैंने क्या कहा था कि हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से फाइंड करते हैं, ठीक है। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या है कि इन लाइट वेव की वजह से, हर एक लाइट वेव की वजह से जो टोटल डिस्प्लेसमेंट बन रही है, ठीक है, एक एक लाइट वेव की वजह से जो डिस्प्लेसमेंट बन रही है और दूसरी लाइट वेव की वजह से जो डिस्प्लेसमेंट बन रही है, इन दोनों वेक्टर का, इन दोनों डिस्प्लेसमेंट का अगर आप वेक्टर सम कर लें तो वो इक्वल होगा टोटल डिस्प्लेसमेंट के, नेट डिस्प्लेसमेंट के। इसको हम बोलते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ठीक है। तो इस पार्टिकल का नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इन दोनों डिस्प्लेसमेंट को हम ऐड कर लेंगे, ठीक है, तो उससे हमारे पास जो नेट डिस्प्लेसमेंट है वो आ जाएगी, ठीक है। तो वो क्या है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के मुताबिक कि इन दोनों लाइट वेव की वजह से जो डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हो रही है, उन दोनों डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर सम आप ले लें तो वो आपके पास टोटल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो वाई नेट इज इक्वल टू y1 प्लस y2 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए इस पार्टिकल पे, यहाँ पे इस पॉइंट पे आपने नहीं कंसीडर करना क्योंकि यहाँ पे तो लाइट जो है वो ट्रेवल कर रही थी, ठीक है। मैं कह रहा हूँ इस पार्टिकल का टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, क्योंकि इस टाइम पे ये पार्टिकल जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा होगा, ठीक है। तो आपको मैं क्या कह रहा हूँ कि इस पार्टिकल का नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा जब ये दोनों लाइट वेव इस पे स्ट्राइक करती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए फर्स्ट वेव की वजह से जो डिस्प्लेसमेंट है वो ये है, सेकंड वेव की वजह से जो डिस्प्लेसमेंट है वो ये है, ठीक है। तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इन दोनों डिस्प्लेसमेंट का आप वेक्टर सम कर लिए अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ठीक है। तो इन दोनों डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर सम करेंगे तो y1 प्लस y2, ठीक है। तो y नेट इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स वन प्लस a2 साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स टू, ठीक है। तो इन इस पार्टिकल का जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा, y नेट इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स वन, इन दोनों डिस्प्लेसमेंट को आप ऐड कर लें, ठीक है। तो ये इस पार्टिकल का, जब ये इस पार्टिकल पे दोनों वेव जो है वो स्ट्राइक होती है, दोनों दोनों लाइट वेव जब है स्ट्राइक होती है इस पार्टिकल पे, सेम पार्टिकल पे, तो इस पार्टिकल का जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा वो इसके इक्वल होगा, ठीक है। इसको हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से किया इन दोनों डिस्प्लेसमेंट को ऐड करके, ठीक है। इन दोनों डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर सम कर लेंगे तो उससे हमारे पास जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है वो आ जाएगी, ठीक है। फिर यहाँ पे ये बात आप नोट कर लें कि जब यहाँ पे ये लाइट वेव जब इस पे स्ट्राइक होती है, ठीक है, और ये लाइट वेव जब इस पे स्ट्राइक होती है तो इस पार्टिकल में क्या होगा, इस पार्टिकल, ये पार्टिकल जो है ये क्या स्टार्ट कर लेगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। ये सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा, मतलब ऑसिलेशन करेगा, ठीक है। जब ये लाइट वेव इस पार्टिकल पे स्ट्राइक होती है और ये लाइट वेव इस पार्टिकल पे स्ट्राइक होती है, ठीक है, तो इस पार्टिकल में डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी, ठीक है। मतलब ये पार्टिकल जो है ये मोशन स्टार्ट कर लेगा इस तरह से ऊपर नीचे, ठीक है। तो इसमें सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए इस फर्स्ट लाइट वेव की वजह से इसमें सिंपल हार्मोनिक मोशन प्रोड्यूस हो जाएगी, ठीक है, जिसकी इक्वेशन ये है, ठीक है। और इस सेकंड वेव की वजह से भी इस पार्टिकल में क्या हो जाएगी, सिंपल हार्मोनिक मोशन प्रोड्यूस हो जाएगी, ठीक है। मतलब तो ये पार्टिकल क्या करेगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन एक ये होगा और एक ये होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो इक्वेशन आएगा इस इक्वेशन को आप क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ SHM। ये कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन है, कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन ये है, ठीक है। ये इक्वेशन क्या होगा, इस इक्वेशन को आप कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन बोलेंगे, ठीक है। किस तरह से, क्योंकि यहाँ पे दो लाइट वेव जो है वो ट्रेवल कर रही है और वो दोनों एक ही पार्टिकल पे आके स्ट्राइक हो रही है, ठीक है। तो इन लाइट वेव की वजह से ये पार्टिकल क्या करेगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। तो इसकी वजह से भी सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा, इसकी वजह भी सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा। तो फर्स्ट का इक्वेशन ये होगा, सेकंड का ये इक्वेशन होगा। तो यहाँ पे आप देखिए ये क्या होगा, ये कॉम्बिनेशन ऑफ SHM होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। तो इस इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक हो गया। तो ये होता है कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। तो अगर दो वेव जो है वो ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है, अगर दो लाइट वेव्स, ठीक है, दो लाइट वेव्स जब ट्रेवल कर रहे हैं और वो एक ही पार्टिकल पे आके स्ट्राइक होते हैं तो उनकी जो टोटल डिस्प्लेसमेंट होगी उस डिस्प्लेसमेंट को हम किस तरह फाइंड करेंगे, नेट डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ईच वेव इट प्रोड्यूस, ठीक है। कि हर एक वेव की वजह से उस पार्टिकल पे जो डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस होगी, ठीक है, उन दोनों उसका जो हम वेक्टर सम लेंगे उसको हम क्या कहेंगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और इसको हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बोलते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे वो मैं डायग्राम फिर से ड्रा कर देता हूँ।
ये हमारे पास एक लाइट सोर्स थी, ठीक है, ये एक दूसरी लाइट सोर्स थी, यहाँ पे एक पार्टिकल था, ठीक है। इस लाइट सोर्स की वेव जो है वो आके ट्रेवल होके इस पार्टिकल पे आके स्ट्राइक होती है, ठीक है। इसका x1, इसका x2, ठीक है। यहाँ पे इसका a1 साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, इसका a2 साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, ठीक है। इस पॉइंट पे आके इनकी जो वेव की जो इक्वेशन हो जाएगी वो क्या होगी, फर्स्ट के लिए a1 साइन ओमेगा टी प्लस के x1, ठीक है। और यहाँ पे सेकंड की वजह से a2 साइन ओमेगा टी प्लस के x2, ठीक है। तो नेट डिस्प्लेसमेंट हमने फाइंड कर ली थी, ठीक है, कि इस पार्टिकल का जो नेट डिस्प्लेसमेंट है जब ये दोनों लाइट वेव्स जब इस पार्टिकल पे स्ट्राइक होते हैं, ठीक है, तो इस पार्टिकल की नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगी वो हमने फाइंड कर ली, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है कि हमने नेट डिस्प्लेसमेंट तो फाइंड कर ली, अब पार्टिकल का जो एम्पलीट्यूड है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, इस पार्टिकल का रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे आप देखें इस लाइट की जो एम्पलीट्यूड है वो क्या है, a1 है, ठीक है, और इस लाइट की जो एम्पलीट्यूड है वो क्या है, a2 है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन ये है कि इस पार्टिकल की जो नेट एम्पलीट्यूड होगी, मतलब जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगी वो क्या होगी, ठीक है। मतलब वो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड को हम ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे या उसका स्क्वायर लेंगे, ठीक है, या उसका स्क्वायर रूट लेंगे, ठीक है। तो अब क्वेश्चन क्या है, हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्या है कि जब दो लाइट वेव्स आके इस पार्टिकल पे स्ट्राइक होती है, ठीक है, तो यहाँ पे इस वेव की जो एम्पलीट्यूड है वो a1 है, इसके a2 है, ठीक है, और ये लाइट वेव जो है वो आके इस पार्टिकल पे स्ट्राइक होती है, तो इस पार्टिकल की जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगी वो क्या होगी, ठीक है। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इस पार्टिकल की क्या होगी, तो पार्टिकल की रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होगी इसको हम फाइंड करेंगे, ठीक है। तो पार्टिकल की रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड को फाइंड करने के लिए हमें एक कंसेप्ट की जरूरत होगी, ठीक है। एक कंसेप्ट है जिसको समझने की हमें जरूरत होगी, वो कंसेप्ट क्या है, फेज डिफरेंस। तो पार्टिकल का जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है वो फेज डिफरेंस पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड के लिए हमें कौन सा कंसेप्ट जो है वो समझना होगा, फेज डिफरेंस। तो अब हम देखेंगे कि फेज डिफरेंस जो है वो क्या होता है, ठीक है। आपको मैंने क्या कहा कि ये लाइट सोर्स है, ये लाइट सोर्स है, इसमें से वेव ट्रेवल कर रही है, ठीक है, इस पार्टिकल पे आके स्ट्राइक हो रही है, इसमें से वेव ट्रेवल कर रही है, इस पार्टिकल पे आके स्ट्राइक हो रही है, इसकी एम्पलीट्यूड a1, इसकी एम्पलीट्यूड a2, ठीक है। तो ये जब दोनों लाइट वेव्स आके स्ट्राइक होती है इस पार्टिकल पे, ठीक है, दोनों लाइट वेव्स आके स्ट्राइक होती है इस पार्टिकल पे, तो इस पार्टिकल का रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होगा, इसका टोटल एम्पलीट्यूड जो है वो क्या होगा, ठीक है। हमने इसका टोटल डिस्प्लेसमेंट तो फाइंड कर लिया, लेकिन इस पार्टिकल का रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होगा, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड को फाइंड करने के लिए हमें समझना होगा फेज डिफरेंस की, फेज डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। तो फेज डिफरेंस क्या होता है, आपको ये इक्वेशन नजर आ रहा है, ठीक है, a1 साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, ठीक है। ये इक्वेशन क्या है, a1, ये इक्वेशन साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। तो आपको ये वाली जो जगह नजर आ रही है जिसमें से साइन के बाद जो टर्म आते हैं, ठीक है, यहाँ पे जो अगर आपके पास थीटा आ रहा था, ठीक है, तो यहाँ पे आप उस थीटा को हम क्या बोलेंगे, फेज, ठीक है। तो यहाँ पे जो ओमेगा टी प्लस के एक्स आ रहा है इस चीज को हम क्या बोलते हैं, फेज बोलते हैं, ठीक है। तो आप तो फेज तो आपको समझ आ गई कि फेज क्या होता है, ठीक है, कि अगर आपके पास साइन के बाद जितने भी टर्म आ रहे हैं, ठीक है, साइन के बाद जितने भी टर्म आएंगे उनको हम क्या कहेंगे, फेज, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए साइन के बाद कौन से टर्म आ रहे हैं, ओमेगा टी प्लस के एक्स, तो इस ओमेगा टी प्लस के एक्स को हम क्या बोलेंगे, इसका फेज बोलेंगे, ठीक है। तो ये तो होता है फेज। अब आ जाते हैं फेज डिफरेंस, कि फेज डिफरेंस जो है वो क्या होता है। तो फेज डिफरेंस जो है यहाँ पे आप देखें ओमेगा टी प्लस के एक्स, यहाँ पे क्या है, इसको हम फेज बोलते हैं। तो आप यहाँ पे देखें कि ये पार्टिकल, ये वेव जो है जब इस लाइट सोर्स से वेव निकल रही है और इस लाइट से भी सोर्स से वेव निकल रही है, ये जब आके इस पार्टिकल पे आके स्ट्राइक होती है, तो यहाँ पे आप देखें ओमेगा सेम है, टी सेम है, के सेम है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आके x1 और x2 ये जो है ये चेंज हो गए, ठीक है। x1 और x2 यहाँ पे आके क्यों चेंज हो गए, ठीक है, इनकी जो इक्वेशन थी वो यहाँ पे आके क्यों चेंज हो गई, इसलिए चेंज हो गई कि इन दोनों की पाथ डिफरेंस की वजह से। यहाँ पे आप देखिए ये वेव कम पाथ ट्रेवल कर रहे हैं और ये वेव ज्यादा पाथ ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। तो इन दोनों पाथ में से क्या होगा, इन दोनों पाथ में से पाथ डिफरेंस होगा, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, पाथ डिफरेंस,
इन दोनों में कुछ डिफरेंस होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, पाथ डिफरेंस बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप देखें, ये लाइट वेव जब ट्रेवल कर रही थी, ये लाइट वेव जब ट्रेवल कर रही थी, ठीक है, तो यहाँ पे आके इस पॉइंट पे आके, ठीक है, यहाँ पे आप देखें, ये क्या है, इसकी ओमेगा टी प्लस के एक्स वन, ये इसकी फेज है। ठीक है, ये क्या है, ओमेगा टी प्लस के एक्स टू। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए ओमेगा टी प्लस के एक्स, ओमेगा टी प्लस के एक्स, इन दोनों वेव्स की जो फेज थी वो क्या थी, सेम थी इस जगह से। ठीक है, यहाँ पे इस पॉइंट, जहाँ पे जब ये लाइट सोर्स से जब वेव निकल रही थी, ठीक है, तो उस वेव की जो फेज थी वो फेज क्या थी, सेम थी। ठीक है, लेकिन जब यहाँ आके इस पार्टिकल के साथ जब स्ट्राइक हुए हैं तो इन दोनों की जो फेज है वो क्या होगी, डिफर होगी, मतलब एक दूसरे से डिफरेंस होगी। ठीक है, तो यहाँ पे फेज डिफरेंस आ गया। ठीक है, और वो फेज डिफरेंस किसकी वजह से आया, फेज डिफरेंस जो है वो पाथ डिफरेंस की वजह से आया। पाथ डिफरेंस की वजह से किस तरह आया, ये लाइट वेव जो है ये कम पाथ ट्रेवल कर रहे हैं, ये लाइट वेव जो है वो ज्यादा पाथ ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे इन दोनों का जो फेज है वो क्या होगा, डिफरेंस हो गया। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, पाथ डिफरेंस। और वो पाथ डिफरेंस जो है वो किस चीज की वजह से, इसको हम बोलते हैं फेज डिफरेंस। और वो फेज डिफरेंस जो है वो किसकी वजह से आई है, पाथ डिफरेंस की वजह से। ये वेव कम पाथ ट्रेवल कर रहा है, ये वेव ज्यादा पाथ ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, आपको मैं यहाँ पे सही से समझा देता हूँ कि जब फर्स्ट वेव जो है वो लाइट सोर्स से निकल रही थी, ठीक है, तो उसकी जो इक्वेशन थी वो क्या थी, ए वन साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। ठीक है, सेकंड की क्या थी, ए टू साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। ठीक है, ये जब लाइट वेव जो है वो ट्रेवल कर रही थी, ठीक है, तो उस वेव की जो इक्वेशन थी, ठीक है, उनकी इक्वेशन, फर्स्ट की इक्वेशन ये थी फर्स्ट वेव की, सेकंड वेव की इक्वेशन ये थी। ठीक है, यहाँ पे आपको मैंने क्या कहा कि ये चीज क्या है, ओमेगा टी प्लस के एक्स, ये फेज है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए ओमेगा टी प्लस के एक्स, ओमेगा टी प्लस के एक्स, मतलब ये है कि दोनों वेव की जो फेज है वो क्या है, सेम है। ठीक है, यहाँ पे आप देखें फर्स्ट वेव की जो इक्वेशन है वो ये है, सेकंड वेव की जो इक्वेशन है वो ये है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए ओमेगा टी प्लस के एक्स, ये फेज है। ठीक है, इसका ये ओमेगा टी प्लस के एक्स, ये इसका फेज है। इसका मतलब क्या है कि दोनों लाइट वेव्स की जो फेज है वो क्या है, सेम है। ठीक है, फिर क्या हुआ, जब लाइट के वेव्स, जब वेव जो है वो जाके स्ट्राइक हुई है पार्टिकल पी के साथ, ठीक है, जब लाइट पार्टिकल पी के साथ जाके स्ट्राइक हुई है, तो हमारे पास जो फर्स्ट वेव की जो इक्वेशन थी वो क्या थी, ए वन साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स वन। ठीक है, और जो सेकंड वेव थी, जब वो पार्टिकल पी के साथ जाके स्ट्राइक हुई है, पार्टिकल पी के जाके साथ फॉल हो गई है, ठीक है, तो उसकी जो वेव की जो इक्वेशन थी वो क्या थी, ए टू साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स टू। ठीक है, तो ओमेगा टी प्लस के एक्स वन ये इसका क्या है, फेज है। ठीक है, ओमेगा टी प्लस के एक्स टू ये क्या है, इसका फेज है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें स्टार्ट में वेव जो है उनकी फेज क्या थी, सेम थी। ठीक है, लेकिन जब वेव जो है वो पार्टिकल के साथ जाके स्ट्राइक हुई है, तो दोनों वेव में के फेज में क्या हुआ है, डिफरेंस आ गई है। ठीक है, यहाँ पे आप देखें ओमेगा टी प्लस के एक्स वन, ओमेगा टी प्लस के एक्स टू, तो दोनों वेव के फेज में क्या आ गई है, डिफरेंस आ गई है। ठीक है, तो वो फेज डिफरेंस जो है वो किसकी वजह से आई थी, एक्स वन और एक्स टू की वजह से। एक्स वन और एक्स टू क्या थी, फर्स्ट वेव जो है वो इतनी पाथ ट्रेवल कर रही थी, ठीक है, और जो सेकंड थी वो इतनी पाथ ट्रेवल कर रही थी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें फर्स्ट वेव सेकंड वेव से कम पाथ ट्रेवल कर रही थी। ठीक है, तो इन दोनों में पाथ का डिफरेंस होगा। ठीक है, तो इन दोनों में पाथ का डिफरेंस जब होगा तो इन पाथ डिफरेंस की वजह से इनके फेस में जो है वो डिफरेंस आ जाएगी। ठीक है, तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, पाथ डिफरेंस। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो फेज डिफरेंस है वो पाथ डिफरेंस पे डिपेंड करती है। ठीक है, और इस चीज को हम क्या बोलते हैं, फेज डिफरेंस। यहाँ पे आप देखिए इसकी फेज जो है वो डिफरेंस हो गई, वो फेज डिफरेंस किसकी चीज की वजह से हो गई, पाथ डिफरेंस की वजह से। ये फर्स्ट वेव कम पाथ कवर कर रही है, ठीक है, कम फासला कवर कर रही है, सेकंड वेव जो है वो ज्यादा पाथ कवर कर रही है। ठीक है, ये x1 कवर कर रही है, ये x2 कवर कर रही है, तो इन दोनों के पाथ में कुछ डिफरेंस होगा, वो उस चीज को हम क्या बोलते हैं, पाथ डिफरेंस। ठीक है, और उस पाथ डिफरेंस की वजह से जब लाइट जो है वो जब लाइट की वेव जो है वो स्ट्राइक होती है उस पार्टिकल पे, तो उनके फेज में जो है वो डिफरेंस आ जाता है। वो डिफरेंस किसकी वजह से आता है, पाथ डिफरेंस की वजह से, क्योंकि दोनों वेव जो है वो डिफरेंट पाथ ट्रेवल कर रहे हैं। ठीक है,
उनकी जो डिस्प्लेसमेंट है दोनों पाथ की, वो पाथ की डिस्प्लेसमेंट क्या है, दोनों एक दूसरे से डिफरेंस है। ये कम ट्रेवल कर रही है, ये ज़्यादा ट्रेवल कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे पाथ डिफरेंस जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगा, उस पाथ डिफरेंस की वजह से यहाँ पे क्या होगा, फेज डिफरेंस जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, फेज डिफरेंस बोल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि फेज डिफरेंस को हम किस तरह लिखेंगे, ठीक है। फेज डिफरेंस, तो फेज डिफरेंस को हम पाई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। फेज डिफरेंस को हम पाई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो फेज डिफरेंस को हम किस तरह से फाइंड करेंगे, आप किसी चीज़ का डिफरेंस किस तरह फाइंड करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनल फेज जो है वो क्या है, ओमेगा टी प्लस के एक्स वन, इनिशियल क्या है, ओमेगा टी प्लस, फाइनल फेज जो है वो क्या है, ओमेगा टी प्लस के एक्स टू, इनिशियल फेज जो है वो क्या है, ओमेगा टी प्लस के एक्स वन, ठीक है। तो अगर हमने फेज डिफरेंस को फाइंड करना है, फेज डिफरेंस को हम पाई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो फेज डिफरेंस हमारे पास क्या होगा, फाइनल फेज, ठीक है, माइनस इनिशियल फेज, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनल फेज जो है वो क्या है, ओमेगा टी प्लस के एक्स वन, माइनस इनिशियल क्या है, ओमेगा टी प्लस के एक्स वन, ठीक है। तो अगर आप इन दोनों को माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये क्या होगा, ओमेगा टी प्लस के एक्स वन माइनस ओमेगा टी, यहाँ पे हो जाएगा माइनस के एक्स, यहाँ पे ये ओमेगा टी प्लस के एक्स टू, यहाँ पे ये ओमेगा टी के एक्स वन, ठीक है। फेज डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस को हम किस तरह फाइंड करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है, या जो बड़ा हो उसमें से छोटे को हम माइनस कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें कौन सा जो है वो ज्यादा है, ठीक है। ये वेव जो है वो सेकंड वेव जो है वो ज्यादा पाथ ट्रेवल कर रही थी, ठीक है। तो इसका जो फेज है वो क्या होगा, इस फेज से बड़ा होगा, ठीक है, इससे ज्यादा होगा। तो ओमेगा टी प्लस के एक्स टू माइनस ओमेगा टी प्लस के एक्स वन, ठीक है। तो इन दोनों को हम माइनस कर लेंगे एक दूसरे से, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। या आप इस तरह बोलते हैं कि जो बड़ा होता है वो बड़े से आप क्या कर देते हो, सब्ट्रैक्ट कर दे वो छोटे से, छोटे छोटे को, ठीक है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट फेज डिफरेंस है वो क्या होगा, फेज डिफरेंस इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल यहाँ पे क्या है, फाइनल फेज यहाँ पे क्या है, ओमेगा टी प्लस के एक्स टू माइनस इनिशियल क्या है, ओमेगा टी प्लस के एक्स वन, ठीक हो गया। तो ये होगा ओमेगा टी प्लस के एक्स टू माइनस ओमेगा टी माइनस के एक्स वन, ये ओमेगा टी के साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो पाई इज इक्वल टू के एक्स टू माइनस के एक्स वन, इसको हम लिख सकते हैं के को जहाँ पे कॉमन ले लें तो एक्स टू माइनस एक्स वन, ठीक है। तो पाई इज इक्वल टू के एक्स टू माइनस एक्स वन, एक्स टू माइनस एक्स वन का मतलब क्या है, पाथ डिफरेंस, ठीक है। एक्स टू माइनस एक्स वन का मतलब क्या है, पाथ डिफरेंस। डिफरेंस को आपको मैंने कहा कि डिफरेंस को आप किस तरह फाइंड करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। तो यहाँ पे आप देखिए फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। एक्स टू माइनस एक्स वन, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे पाथ डिफरेंस रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपको मैंने क्या कहा था कि जो फेज डिफरेंस होता है वो पाथ डिफरेंस पे डिपेंड करता है। यहाँ पे आप देखिए फेज डिफरेंस जो है वो पाथ डिफरेंस की वजह से प्रोड्यूस हो गई थी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए अगर आपके पास पाथ डिफरेंस आ रहा है तो फेज डिफरेंस होगा पाई इज इक्वल टू के एक्स टू माइनस एक्स वन, ठीक है। तो इसी क्वेश्चन को हम और भी सिंपलीफाई में लिख सकते हैं। हमारे पास जो फेज डिफरेंस आया है वो क्या है, पाई इज इक्वल टू के एक्स टू माइनस एक्स वन। तो आपको मैंने क्या कहा कि एक्स टू माइनस एक्स वन का मतलब क्या है, पाथ डिफरेंस, ठीक है। तो आपको मैंने क्या कहा था कि फेज डिफरेंस जो है फाई, ठीक है, वो किस चीज़ की वजह से प्रोड्यूस होती है, पाथ डिफरेंस की वजह से। यहाँ पे आप देखें फाई इज इक्वल टू के, तो यहाँ पे कांस्टेंट है, तो फेज डिफरेंस जो है वो किस चीज़ पे डिपेंड कर रही है, पाथ डिफरेंस पे, क्योंकि के यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स टू माइनस एक्स वन पाथ डिफरेंस है, पाई यहाँ पे फेज डिफरेंस है, के यहाँ पे कांस्टेंट है। तो यहाँ पे आप देखिए फेज डिफरेंस पाथ डिफरेंस पे डिपेंड कर रहा है। अगर आपके पास पाथ डिफरेंस होगा तो फेज डिफरेंस होगा, ठीक है। तो आपको मैंने क्या कहा था कि फेज डिफरेंस जो है वो पाथ डिफरेंस की वजह से प्रोड्यूस हो रहा था, क्योंकि जो फर्स्ट वेव है वो कम पाथ ट्रेवल कर रहा था और सेकंड वेव जो है वो ज्यादा पाथ ट्रेवल कर रहा था, ठीक है। तो दोनों के पाथ में डिफरेंस आ रहा था, उस डिफरेंस को हम क्या बोल लेते हैं, पाथ डिफरेंस, ठीक है। और उस पाथ डिफरेंस की वजह से इन दोनों की जो फेज है उसमें भी डिफरेंस आ रहा था, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए फर्स्ट का था ओमेगा टी प्लस के एक्स वन और सेकंड का था ओमेगा टी प्लस के एक्स टू। तो दोनों के फेज में डिफरेंस आ रहा था, ठीक है। वो डिफरेंस किसकी वजह से था, पाथ डिफरेंस की वजह से था, ठीक है। तो जब पाथ डिफरेंस होगा तो उसमें से फेज डिफरेंस भी होगा, ठीक है।
फिर से समझा देता हूँ मैं आपको कि आपको मैंने क्या कहा था कि जो फर्स्ट वेव है वो कम पाथ ट्रेवल कर रही है, सेकंड वेव जो है वो ज़्यादा पाथ ट्रेवल कर रही है, ठीक है? तो इन दोनों में क्या होगा, इन दोनों में पाथ डिफरेंस होगा, ठीक है? फर्स्ट कवर कर रही है, सेकंड वेव ज़्यादा कवर कर रही है, ठीक है? तो इन दोनों में पाथ डिफरेंस होगा। उस पाथ डिफरेंस की वजह से क्या हुआ था, उन दोनों वेव्स की जो फेज़ थी, उनमें चेंज आ गई थी। ओमेगा टी प्लस एक्स के एक्स वन और दूसरे का क्या था, ओमेगा टी प्लस के एक्स टू, मतलब दोनों के फेज़ में डिफरेंस आ गई थी, दोनों के फेज़ जो है वो डिफर हो गए थे। तो ये फेज़ डिफरेंस जो है वो किस चीज़ की वजह से आया था? पाथ डिफरेंस की वजह से। फर्स्ट कम कवर कर रहा था, सेकंड वेव जो है वो ज़्यादा कवर कर रहा था। तो इन दोनों की पाथ डिफरेंस हो गई, तो जब पाथ डिफरेंस हो गई, तो पाथ डिफरेंस की वजह से फेज़ डिफरेंस भी आ गई, ठीक है? तो यहाँ पे आप देखें, फेज़ डिफरेंस इज़ इक्वल टू के एक्स2 माइनस एक्स1, एक्स2 माइनस एक्स1 यहाँ पे क्या है? पाथ डिफरेंस है, के यहाँ पे कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या है कि फेज़ डिफरेंस जो है वो पाथ डिफरेंस पे डिपेंड करता है, ठीक है? इसको हम फर्दर लिख सकते हैं, पाई इज इक्वल टू के एक्स टू माइनस एक्स वन को आप किस तरह लिख सकते हैं, डेल एक्स, ठीक है? और डेल एक्स यहाँ पे क्या है, पाथ डिफरेंस है, ठीक है? तो इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है? अगर आपने इसको फर्दर लिखना है तो के को हम लिख देते हैं, के इक्वल होता है 2 पाई डिवाइडेड बाय लेमडा के, ठीक है? तो अगर हम के की जगह 2 पाई डिवाइड बाय लेमडा यहाँ पे पुट कर लें तो पाई इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाय लेमडा और यहाँ पे डेल एक्स, ठीक है? के की जगह मैंने क्या लिखा यहाँ पे, 2 पाई डिवाइडेड बाय लेमडा, तो पाई इज इक्वल टू के की जगह 2 पाई डिवाइडेड बाय लेमडा और डेल एक्स, ठीक है? तो हमारे पास जो फेज डिफरेंस है वो किसकी इक्वल हो जाएगी, 2 पाई डिवाइड बाय लेमडा इनटू डेल एक्स, ठीक है? यहाँ पे लेमडा जो है ये वेवलेंथ है, डेल एक्स यहाँ पे पाथ डिफरेंस है, 2 पाई यहाँ पे कांस्टेंट है। जिससे हमें दूसरी बात पता चली है कि जो फेज डिफरेंस है वो वेवलेंथ की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है?